हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ डीलर के बारे में, और किस डीलर के लिए क्या रूल बनाया गया है और दोनों में अंतर क्या है, और किस डीलर के लिए कौन सा इनवॉइस इशू किया जाता है या उसके द्वारा क्या जनरेट किया जाता है। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखो, मैंने पिछले क्लासेस में आपको बता दिया था कि रेगुलर डीलर होता क्या है और इसके लिए रूल क्या बनाया गया। तो मैंने पिछले क्लास में यही बताया था कि ऐसे डीलर जिसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो तो उन्हें अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी की रेगुलर स्कीम में कराना होता है। मतलब ध्यान देना, यह ऑप्शन नहीं दिया गया कि अगर मैं व्यापारी हूं और मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो अनिवार्य रूप से जीएसटी के रेगुलर स्कीम में ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। समझे ना? जैसे मैंने सपोज देखो, रजिस्ट्रेशन करने के मतलब क्या है, मैंने ऑप्शन दिया कि मेरे यहाँ 2 कोर्स चलते हैं, एक एडीसीए एक डीसीए। लेकिन एडीसीए में वही आएगा जिसका 60% से एबव होगा नंबर। समझे ना? 60% से एबव होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने कंडीशन दे दिया उससे नीचे होगा वो डीसीए में आएगा। लेकिन जो 60% से ऊपर होगा उसका मर्जी, वो डीसीए में भी जा सकता है और एडीसीए में भी जा सकता है। तो आप बताओ, जो हमने कंडीशन रखा है, तो अगर आप रियल में एडीसीए करना चाहते हो तो 60 से ऊपर हो तो आप आराम से हमारे यहाँ एडीसीए कर लोगे, ठीक है। लेकिन नहीं, आपका नंबर है ज्यादा फिर भी तुम डीसीए ही करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ही रूल गवर्नमेंट ने बनाया कि बाबू मेरे यहाँ आओगे तो 2 रास्ते हैं, या तो रेगुलर में जाओ या तो कंपोजिशन में जाओ। लेकिन रेगुलर के लिए शर्त है यह है कि अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा होगा तो आपको उसमें जाना ही जाना, ठीक है। लेकिन अगर कम हो तो भी जा सकते हो, ठीक है। ये गवर्नमेंट का बाध्य नहीं, ठीक है। बस गवर्नमेंट चाहता है कि हर एक व्यापारी हमसे जुड़ जाए, ठीक है। लेकिन रेगुलर के रूल क्या बनाया गया कि अगर रेगुलर में वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो बोला गया है ऐसे डीलर को अपना टैक्स मंथली, हर महीने या क्वार्टरली, मतलब 3 महीने पे एक बार जमा करना होता है। लेकिन इसके लिए रूल क्या बनाया गया है, ऐसे डीलर को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग करना होता है। और 1 जनवरी 2021 से एक स्कीम आया जिसे बोले QRMP। स्कीम के अंतर्गत क्वार्टर रिटर्न भी फाइल कर सकते, मतलब पहले केवल मंथली लोग करते थे, अब 3 महीने पे एक बार भी कर सकते। क्लियर है? यह हमने बताया था, आज भी फिर से रिपीट कर दिया। अब पे कैसे करेंगे तो मैंने बताया था, जीएसटी पेबल इक्वल टैक्स लायबिलिटी मींस जो कस्टमर से हमने पैसा लिया है बेचते समय, माइनस करेंगे आईटीसी मींस जो हम खरीदते समय टैक्स दिए हैं, जो बेचते समय लिए हैं, जो खरीदते समय दिए हैं, माइनस करके जो बचेगा वह पैसा हम गवर्नमेंट को देंगे। अगर पैसा हमारा ज्यादा होता है तो हर महीने एडजस्ट होगा, अगर पैसा गवर्नमेंट का ज्यादा होता है तो हर महीने पे करना होगा, अगर पैसा बराबर होता है तो उस महीने में 1 रुपया देना नहीं होगा। यह हमने रूल समझाया है और आज फिर से बताया। क्लियर है सबको? मतलब इतना समझो, आप गवर्नमेंट हो और मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो अगर मेरा हमको देना है 15 रुपए और पहले से दे दिए हैं 5 रुपए, तो हमको उस महीने में टैक्स देना पड़ेगा 10 रुपए। लेकिन हमने दिया है 15 और लिया भी 15, तो बस बता देंगे सर इतना दिया इतना लिया, 1 रुपए उस महीने में देंगे नहीं। लेकिन अगर मान लो मैंने दिया 20 रुपए और लिया हमने 15 रुपए, तो गवर्नमेंट कहता है परेशान मत हो, जो 5 रुपया रहेगा ना अगले महीने में एडजस्ट कर। मतलब गवर्नमेंट का जब ज्यादा होगा तो हर महीने एडजस्ट कराएगा, और जब मेरा ज्यादा होगा, ध्यान देना, गवर्नमेंट का जब ज्यादा होगा तो हर महीने वो ले लेगा, जब मेरा ज्यादा होगा हर महीने एडजस्ट कराएगा, कहेगा हम रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। व्यापार चलाओ, धीरे धीरे आप कमाओगे, टैक्स लोगे, धीरे धीरे जमा करते रहना या उसी में एडजस्ट करते रहना, ठीक है ना। अब देखो दिक्कत क्या होती है और क्यों कंपोजिशन लाया गया। तो देखो बताया गया है कि ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम हो, ध्यान देना, 1.5 करोड़ रुपए से कम हो, वह अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में भी करा सकता है।
देखो वहां पे हमने लिखा है अनिवार्य रूप से कराएगा, और यहाँ पे हमने लिखा है करा सकता है। मतलब चाहेगा तो करा सकता है, नहीं चाहेगा तो कोई बात नहीं है, वो रेगुलर में भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमने लिखा नहीं अनिवार्य रूप से कराना पड़ेगा। अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो कराना ही कराना होगा, आपको कंपोजिशन में गवर्नमेंट नहीं आनी। लेकिन कंपोजिशन के लिए बताया गया कि अगर 1.5 करोड़ से कम है, ठीक है, तो आप कंपोजिशन में करा सकते हो। अगर इसमें नहीं कराना है तो रेगुलर में जा सकते हो। तो समझे? मतलब 1.5 करोड़ से कम में रहेगा ना तो भी रेगुलर में जा सकते हो, लेकिन 1.5 करोड़ से ज्यादा होगा तो अनिवार्य रूप से रेगुलर में जाए। ठीक है, मतलब कम वाले का ऑप्शन दिया है कि रेगुलर में जाना है तो रेगुलर में चली जाएगी, कंपोजिशन में जाना है तो कंपोजिशन में चली जाएगी। लेकिन ध्यान देना, इसका कम होता है ना रेगुलर में कम जाता है। क्यों? रीजन, क्योंकि इससे फायदे हैं। क्या फायदे हैं? देखो लिखा गया है वास्तव में कंपोजिशन स्कीम को जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए लाया गया था, और इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाए। ठीक है, क्या नियम? मतलब इससे गवर्नमेंट चाहता है कि हर छोटे व्यापारियों से जुड़ जाए। ठीक है, तो आप बताओ जिनका 1.5 करोड़ से ज्यादा था वो रेगुलर में आते थे, जिनका कम होता तो वो क्या है दिक्कत हो जाती थी, फिर लोग समझ ही नहीं पाते थे हम कहाँ जाए क्या करें, मेरे लिए क्या रूल बनाया गया। तो गवर्नमेंट बोला कि परेशान मत हो, पहले केवल रेगुलर चलता था, कंपोजिशन को भी लेके चला है। अब बोला छोटे से छोटे व्यापारी भी हमसे जुड़ सकते हैं, अब चाहे उसका टर्नओवर 1 लाख का हो, चाहे 10,000 का हो, चाहे 20,000 का हो, अगर चाहेगा तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा सकता है, चाहेगा तो कंपोजिशन भी करा सकता है, चाहेगा तो रेगुलर भी करा सकता है, लेकिन सुविधा देख के कराए कि किसमें क्या रूल बनाए। ठीक है, तो देखो रेगुलर का रूल हमने बता दिया है, कंपोजिशन में तो कुछ ड्रॉबैक है और कुछ फायदे भी। क्या फायदे हैं और इससे क्या नुकसान है, और रेगुलर में क्या फायदा है क्या नुकसान है, अभी हम कंपेरिजन करके देखेंगे तो और भी अच्छे समझ आएगा। पहले इसका रूल बहुत पढ़े। देखो इसके लिए बताया गया है कि ऐसे डीलर को अपने टर्नओवर का एक निर्धारित परसेंट करेंट रेट 1% टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को जमा करना। ध्यान से सुनना, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कंपोजिशन डीलर के लिए टैक्स जमा करने का क्या रूल बनाया गया। तो बोलना उसका जितना टर्नओवर होगा उसका गवर्नमेंट कहता है कि 1% में ले लूंगा। कितना ले लूंगा? 1%। समझे ना? अब 1% जितना अमाउंट आएगा उसका निकाल लेना, उतना गवर्नमेंट को दे देना, यह रूल बनाया गया। लेकिन आप बताओ रेगुलर के लिए रूल है क्या ऐसा? नहीं, रेगुलर कहता है कि बाबू जितना लिए हो जितना दिए हो माइनस करके बताओ तब हमको देना। ठीक है, तो अब बताओ यह रेगुलर क्या करता था, हर महीने टैक्स जमा कर सकता है और 3 महीने पे एक बार भी जमा कर सकता है। लेकिन इसके लिए देखो क्या रूल बनाया गया, यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे डीलर को न तो डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है और न ही टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए आवश्यक रूल और प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, और न ही स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, और न ही सेल और परचेज का इनवॉइस वाइज रिटर्न फाइल करना। अब इसको थोड़ा समझिए क्या लिखा गया है। ऐसे डीलर को न तो डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है और न ही टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए आवश्यक रूल और प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। मीन्स मतलब यह है कि रेगुलर के लिए बताया गया है, ध्यान देना, रेगुलर के लिए बताया गया है कि बाबू टोटल आप अपने व्यापार में जितने का सेल करोगे, समझना, और जितने का परचेज करोगे यह सब रिकॉर्ड गवर्नमेंट को देना, समझे? रेगुलर का रूल है। लेकिन कंपोजिशन में बोला गया है ना तो डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है और ना टैक्स इनवॉइस करने के लिए, देने के लिए, जनरेट करने के लिए कोई रूल फॉलो। अब क्या बेनिफिट है, क्यों ऐसा किया गया है? इसीलिए किया गया है कि ये छोटे व्यापारी है और इनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह एक कंप्यूटर रख सके, ठीक है, और एक ऑपरेटर रख सके और 2-4 लोग को अपने साथ जोड़ सके। क्योंकि आप बताओ मैं पूरे महीने में 10,000 कमाता हूँ
और एक कंप्यूटर खरीद लो और एक कंप्यूटर ऑपरेटर को रख लो, 10 साल उसको सैलरी दे दो। अब क्यों रखेंगे उसको? कि रिकॉर्ड मेंटेन, कितने का बेचा, कितने का खरीदा, मतलब बिल आई। तो गवर्नमेंट कहता है कि बाबू छोटे व्यापारी को क्या दिक्कत में आ जाएंगे, कि कौन एम्प्लॉय को रखेगा, कौन कंप्यूटर रखेगा, छोटा सा व्यापारी। गवर्नमेंट कहता है वो परेशान मत होना, तुम किसी को मत रखना और कंप्यूटर से डिटेल में मत देना मुझे, बस आप लोग बता देना कि आप कितने का बेचे हो, और भी डिटेल हमको मत बताना कि किससे बेचे और किससे खरीदे हो। जितने का बेचे हो ना 3 महीने में 1% बचते हैं। आपको तो क्या फायदा है? फायदा यह है तो हर महीने में 8 से 9, 10, 12 हजार रुपया उस अकाउंटेंट का बच जाता है जिसको हायर कर, और उस कंप्यूटर के खर्चे बच जाते हैं। यह फायदा होता है कंपोजिशन के लिए, लेकिन वही रेगुलर के लिए फायदा नहीं है। आपको तो क्यों? क्योंकि रेगुलर के लिए बोला गया हर महीने कितने का परचेज किए हो, कितने का सेल किए हो, सारा रिकॉर्ड आप मेरे पोर्टल पे अपलोड करोगे, तब मैं मानूंगा कितने का खरीदे हो और कितने का बेचे हो। तो आप बताओ क्या बिना कंप्यूटर कैसा संभव है? नहीं है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? उसको कंप्यूटर रखना पड़ेगा। और आप बताओ, अब बड़ा व्यापारी या छोटा व्यापारी इतना टाइम है कि कंप्यूटर बैठ के बिल काटेगा? नहीं, किसी न किसी ऑपरेटर को रखेगा तो उसको सैलरी देना पड़ेगा। मींस बड़े व्यापारी के लिए वो आसान है क्योंकि इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहता है, अकाउंटेंट को रख लिया, वो काम किया और लास्ट में रिटर्न भर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए सोच समझ के बनाया गया है कि बाबू रेगुलर वाले हर महीने तुम रिपोर्ट देना या 3 महीने पे एक बार रिपोर्ट देना, लेकिन पूरा डिटेल के साथ देना, कितना किससे लिए हो, कितना किससे लिए हो। यह है रेगुलर के लिए, जिनका पोजीशन में बोला गया परेशान मत होना, बस 3 महीने बता देना कितने का बेचे हो, उसका मैं 1% काट लूंगा। उसके बाद से आपको कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं है, और इनवॉइस वाइज आपको डिटेल देने की जरूरत नहीं है। प्लस सेकेंड बताया जा रहा है जो टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे लोग, जब माल बेचेंगे, जब बिल देंगे, तो इसके लिए कोई रूल फॉलो नहीं करना है जीएसटी का, लेकिन वही रेगुलर के लिए जीएसटी का हर एक रूल फॉलो करना पड़ेगा कि कब कौन सा बिल बना के देना, और कब टैक्स इनवॉइस बना के देना है, कब बिल ऑफ सप्लाई बना के देना है, इसमें टैक्स होना चाहिए, इसमें टैक्स नहीं होना चाहिए। रेगुलर के लिए सब देना पड़ेगा, कंपोजिशन के लिए नहीं देना होगा। बस एक ही वीडियो बनाता है बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ रहा है ना जी? चलो देखो फिर से बताया जा रहा है, नहीं स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है और नहीं सेल और परचेज का इनवॉइस वाइज रिटर्न करना। क्लियर है ना? मतलब टोटल बता देगा कितने का बेचे हैं और गवर्नमेंट रिकॉर्ड नहीं मांगता। बस क्लियर सबको? अब देखो एक ड्रॉबैक है, क्या? ऐसे डीलर को आईटीसी प्राप्त नहीं होता है और ऐसे डीलर को टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार नहीं दिया। मींस ना खरीदते समय जो क्लेम करता है गवर्नमेंट से आईटीसी हम इतना दिए हैं या इसको देंगे, प्लस यह किसी को बेचते समय अगर बिल बना के देगा उस पर टैक्स इनवॉइस नहीं लिखा, मतलब ये टैक्स देगा लेकिन टैक्स लेगा। कंपोजिशन डीलर टैक्स देगा लेकिन टैक्स लेगा नहीं, तो सर क्यों? ये तो घाटे में पड़ जाएगा, ना आईटीसी मिला ना टैक्स लिया। नहीं, गवर्नमेंट कहता कि आप दिखाना मत कितना टैक्स लिए, उसी में जोड़ दो। ठीक है, और किसमें? उस रेट में ही तुम टैक्स जोड़ लेना। ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि आपको मैं अधिकार नहीं दिया हूँ कि टैक्स इनवॉइस आप इशू करें। आप हमेशा बिल ऑफ सप्लाई, और आईटीसी में इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपके भोजन के लिए बेनिफिट यह है कि मैं यह नहीं मान देख रहा हूँ कि आप कितना लिए हो और कितना दिए हो, बस मैं 1% आपका ले लेगा जितने का आप सेल किए, और इसीलिए मैं आपको आईटीसी नहीं दे रहा। ठीक है, दूसरा फायदा कि आप एम्प्लॉय को रखते, एक कंप्यूटर रखते, खर्चे आपके ज्यादा बढ़ जाते, लेकिन यह नहीं रखना पड़ता है तो आपके खर्चे कम पड़ते हैं और इसीलिए आप बहुत बेनिफिट हो। इसीलिए मेरा सजेशन है कि जो छोटे व्यापारी हो हमेशा कंपोजिशन में ही रजिस्ट्रेशन कराएं, और जो बड़े व्यापारी है वो हमेशा रेगुलर में कराएं, क्योंकि मान लो बड़ा व्यापार है,
ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, नुकसान थोड़ा ज्यादा हो जाएगा उसको, ठीक है। लेकिन कंपोजिशन के लिए सबसे बेटर है, ठीक है, छोटे छोटे जो व्यापारी है, ठीक है, इसीलिए दो ऑप्शन बनाए। अब देखो क्लियर है ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंपोजिशन डीलर को आईटीसी प्राप्त होता है कि नहीं, नहीं पूछेगा, रेगुलर को होता है। पता है कि नहीं, क्या कह रहे हैं, टोटल 3 महीने पे सेल कितने का किया बताना पड़ेगा, सही बताना, क्या झूठ बोले, कितने का खरीदा उसका रिकॉर्ड नहीं है पहले से, जिसे खरीदा है वो पूरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराए गवर्नमेंट में पहले ही चला जाता है। 2 लाख का माल बेचे हो, खरीदे हो और 10,000 का दिखा रहे हो और 1,90,000 का कहाँ सामान बोलेगा ना, तो आ जाएंगे छापा मार के, ठीक है, तुम्हारे यहाँ का। लेकिन अभी नहीं कि छोटा व्यापारी समझ के तो छूट दे दिए तो तुम ज्यादा परेशान कर दो, ठीक है, क्योंकि जितने का माल खरीदोगे गवर्नमेंट के खाते में चढ़ गया कि ये लड़का 10 को बंदूक लेके आया था और 1 रुपये बेचा 9 कहाँ गए, किसी ने किसी को दिया होगा तो बंदूक रखा होगा, ठीक है, गवर्नमेंट वो चला सोच समझ के, है ना, तो जिससे खरीदते अपने आप रिपोर्ट चला जाए तो जो वो रिटर्न भरता है तो अपने आप मैच कर लेता है कि इनके थ्रू ये खरीदा, ठीक है बाबू, मतलब समझ आया। चलो अगर इस समय अगर कोई पूछे कि रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर में क्या अंतर है, तो चलो मैं एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। अगर पूछे रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर में क्या अंतर है, तो कई सारे मैं अंतर बता रहा हूँ। पहला कि जीएसटी का रूल ऐसा है कि ऐसे व्यापारी जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है वह हमेशा रेगुलर में ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और ऐसे व्यापारी जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है वो कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सेकेंड पॉइंट, रेगुलर डीलर के लिए टैक्स जो जमा करेगा वो मंथली भी जमा कर सकता है और 3 महीने पे एक बार भी जमा कर सकता है, और प्लस यह हर महीने डिटेल मेंटेन करके गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता, और इसका टैक्स देने का जो रूल है वो जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटीज माइनस आईटीसी, कितना लिया है कितना दिया माइनस करके बाद जो बचा है वो दे देता है, ठीक है। लेकिन यही कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन के लिए ऐसा रूल बनाया गया है ना, या हर महीने रिकॉर्ड मेंटेन करके गवर्नमेंट को इनवाइस वाइस देगा, बस यही शर्त है कि उसका टर्नओवर का जितना होगा 1% गवर्नमेंट ले लेगा। हाँ, रेगुलर वाले को आईटीसी मिलता है, कंपोजिशन वाले को आईटीसी नहीं मिल पाता है। हाँ, रेगुलर वाले को अधिकार दिया गया है कि टैक्स लेगा भी और टैक्स देगा भी, मतलब टैक्स इनवाइस इशू कर सकता है, और कंपोजिशन डीलर टैक्स इनवाइस इशू कर सकता है, समझे, ये अंतर है। अगर आप लोग पढ़ लोगे तो अच्छे से बता दोगे, नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं बता पाओगे, ध्यान देना। और देखो अगला लास्ट में, ऐसे डीलर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो चलो अब कहो सर एक आम जनता को क्या फायदा है, ठीक है, मतलब सवाल यहाँ पे यह आया, ये तो डीलर की बात हो गया, लेकिन अगर हम कैसे जाने कि हम रेगुलर से खरीद रहे हैं कि कंपोजिशन से खरीद रहे हैं। अभी ऐसा तो है नहीं दुकान पे जाएंगे कहेंगे बाबू तुम्हारा टर्नओवर कितने का है, 1.5 करोड़ का है कि नहीं है तभी तुम्हारे पास खरीदेंगे, कम है कि नहीं है तभी खरीदेंगे, ऐसा पूछते हो क्या आप लोग, नहीं पूछेंगे। तो देखो हम रेगुलर से खरीदे या कंपोजिशन से खरीदे, हमारे रेट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितना गवर्नमेंट को हम रेगुलर वाले को टैक्स देंगे उतना ही टैक्स हम कंपोजिशन वाले को भी देंगे, तो समझ में आया। मतलब एक आम जनता यह नहीं डिसाइड करेगा कि हम कंपोजिशन वाले से खरीदेंगे और रेगुलर वाले से खरीदेंगे, क्योंकि कंपोजिशन वाले से खरीदेंगे तो सामान उतना ही रेट में मिलेगा और रेगुलर वाले से खरीदेंगे तो सामान उतना ही रेट में मिलेगा, और टैक्स जितना रेगुलर के दिए रहेंगे उतना ही टैक्स हम कंपोजिशन को भी देंगे। हाँ, यह हो सकता है कि रेगुलर वाला वही सामान 15 रुपए बेच रहा है और कंपोजिशन वाला वही सामान 16 रुपए बेच रहा है, तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, यह गवर्नमेंट रोकेगा नहीं। लेकिन अगर सेम वही रेट है, मतलब 15 में रेगुलर में हूँ अब 15 रुपए मैं भी बेच रहा हूँ और आप कंपोजिशन में हो आप 15 रुपए में आप ही बेच रहे हो, तो जो आम जनता खरीदेगा आपसे खरीदेगा उतना ही टैक्स देगा और आपसे खरीदेगा उतना ही। लेकिन अब वही सामान हम 20 रुपए में बेच दे, यह मना नहीं करेगा गवर्नमेंट कि बाबू तुम क्यों 20 रुपए बेच रहे हो, और यह 18 रुपए बेच रहे हैं तो ये नहीं मना करेगा तुम 18 रुपए क्यों बेच रहे हो। तो जाहिर सी बात है जब 18 में बेचेंगे तो टैक्स थोड़ा सा कम होगा और हम 20 में बेचेंगे तो टैक्स थोड़ा सा
ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब इतना समझो, जब अमाउंट ज्यादा होगा तब टैक्स ज्यादा होगा। अगर अमाउंट सेम होगा तो रेगुलर से खरीदिए, कंपोजिशन से खरीदिए, बात दोनों का बराबर है, टैक्स हमको यही तो पहले रूल पढ़ा दिए, वही अपने गांव में। ठीक है, अगर शुगर खरीदते हैं कोई 42 रुपये मिलता है, और थोड़ा सा दूसरे मार्केट में खरीदो वही 40 रुपये मिलता है। पता नहीं इतना दूर से लाए हैं तो जाओ ना लेके आओ ना, तेल दूर का भी चढ़ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे लगाते हैं लोग, अपनी हिसाब से रेट लगा लेते हैं, तो अलग बात है। हो जाएगा ना जी। तो चलो इसको समझिए रियल में ऐसा है कि नहीं। चलो मैं एक एग्जांपल के साथ बताते हैं आपको। तो लिखा गया है कि कंपैरिजन बिटवीन कंपोजिशन डीलर एंड रेगुलर डीलर। तो देखो यह जो टेबल है कंपोजिशन डीलर के लिए है, और यह जो है रेगुलर डीलर के लिए। हाँ एक दो वजह सुधार कर लो थोड़ा पहले आप लोग। चलिए अब थोड़ा समझ लीजिए आप। तो इतना समझ आया कि ये कंपोजिशन डीलर का टेबल है और यह रेगुलर डीलर का टेबल है। तो थोड़ा सुनना समझना। अब मान लो ये जो कंपोजिशन डीलर का जो व्यापारी है, आज जो रेगुलर डीलर का व्यापारी है, ये कहीं मार्केट में चले गए, कहीं पे मार्केट में चले गए, अपने स्टेट में या दूसरे स्टेट में, अपने सिटी में या अदर किसी। ठीक है, और दोनों सामान खरीद रहे हैं। तो देखो कंपोजिशन डीलर कोई सामान खरीद रहे हैं और उस सामान का जो रेट है वह है कितना, 25,000। ध्यान से सुनना, दोनों को बराबर अमाउंट लेके चल रहा हूं, समझने की कोशिश करना। तो ये परचेज किया, उसका रेट है 25,000। और रेगुलर डीलर भी जो सामान खरीद रहा है उसका भी रेट कितना है, 25,000। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जीरो बढ़ा ले, मतलब दोनों लोग जो सामान खरीद रहे हैं, मान लो दोनों लोग पीसी खरीद रहे हैं, चलो हटाई दो, और ये भी 25,000 में ही मिल रहा है और ये भी 25,000 में, मतलब दोनों खरीद रहे हैं, दोनों एक ही दुकान में मान लो चले गए और दोनों को मिला 25,000। अब क्या हुआ, सपोज मान लो जीएसटी के रूल में ऐसा बताया गया है कि इस पीसी में जो टैक्स है वह 5%। कितना है, 5%। तो देखो कंपोजिशन डीलर या 5% टैक्स लगाया तो कितना निकल के आया, 1250। तो जाहिर सी बात है रेगुलर के लिए भी कितना आएगा, 1250। मतलब जिससे खरीदेंगे कंपोजिशन डीलर से भी लेगा 1250 और रेगुलर डीलर से भी लेगा 1250। तो यहां तक देखो बराबर चल रहा है ना। चलो अब यहाँ पे कोई कहता है कि कंपोजिशन डीलर का कॉस्ट क्या हुआ, तो देखो मैंने लिखा है कंपोजिशन डीलर का जो टोटल कॉस्ट है वह हो गया 26,250। और वही रेगुलर के लिए देखो, क्या रेगुलर यहाँ पे कंपोजिशन नहीं है, क्या है रेगुलर के लिए 26,250। आप बताओ यहां तक बराबर है कि नहीं बराबर। मतलब जब सामान खरीदा नहीं दोनों ने खरीदा तो इनका टोटल कॉस्ट, इनका भी 26,250 पड़ा और इसका भी 26,250 पड़ा। तो बताओ इसमें खरीदते समय कहीं इन दोनों को नुकसान दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब हो रहा है क्या, अब देखो ये कंपोजिशन जो डीलर है ना, इस रेट पे मार्जिन ऐड किया, मार्जिन मतलब क्या, अपना प्रॉफिट ऐड किया। तो इन्होंने ऐड किया 10%। तो देखो इसका बैलेंस आया 2625 और रेगुलर डीलर भी 10% मार्जिन चार्ज किया, लेकिन इसका आया 2500। अब यह कैसे, तो यही हमको समझना है। समझना क्या है, गवर्नमेंट कहता है कि कंपोजिशन डीलर को मैं आईटीसी नहीं दूंगा, क्या नहीं दूंगा, आईटीसी नहीं दूंगा, इसीलिए आईटीसी को क्लेम भी नहीं कर सकता और जितना लिया है फीस हमसे वो ले नहीं सकता है। तो कहता है गवर्नमेंट कंपोजिशन डीलर के लिए परेशान मत हो, जितना में खरीदे हो आज जितना टैक्स दिए हो उसी पे मार्जिन ऐड कर लो। क्या ऐड कर लो, मार्जिन, मतलब अपना प्रॉफिट ऐड कर लो, 10% 15% जितना लेते हो। तो देखो जाहिर सी बात है जब 26,200 पे 10% लगेगा तो 2625 आ जाएगा। लेकिन रेगुलर के लिए क्या बोला गया, बाबू
तुमको तो जितना दिए उतना मैं दे दूंगा, तो इसीलिए आप जितना दिए हो टैक्स उस पे मार्जिन ऐड मत करना, जितने में खरीदे हो उस पे मार्जिन ऐड करना। इसीलिए खरीदा कितने में? 25,000 में, और जब 10% लगा तो कितना आ गया? 25। लेकिन ध्यान देना, यहीं पे इसको 1200 या 1200 जो 50 है ना, ये इसको आईटीसी मिल गया, समझे? लेकिन यहाँ पे इनको आईटीसी मिला क्या? नहीं मिला। इन्होंने ऐड करके उसी पे अपना रेट ऐड कर लिया। चलो अब बताओ आप लोग, यहां और यहां में कितने का अंतर हुआ? 125 का। याद रखना क्या 125 का अंतर हुआ? देखो बोलो, मतलब यहां तक आने में, यह देखो, यह यहां तक की मैं बात करूं तो क्या हुआ? इनका 2625 आया और इनका कितना आया? 2500। तो दोनों में अंतर कितना आया? 125 रुपए। अब 125 देखो, मैं जब समझाऊंगा लास्ट तक जाऊंगा ना, तो आपको लगेगा कि सर किसी से खरीदे के पैसा तो नहीं देना है, टैक्स या उसी पे ऐड करता जाता है। और यह लेकिन दिक्कत क्या होती है, यह टैक्स लेता नहीं है और यह क्या करता है? इसलिए कैसे हो जाता है? अब देखो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, यहाँ क्लियर है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए रिपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर तो देखो आगे बढ़ते थोड़ा सा, और क्या लिखा गया है? बोला गया है कि सेल प्राइस किसका? कंपोजिशन डीलर के लिए डीलर कॉस्ट प्लस मार्जिन। तो आप बताओ 2625 और 26,250 टोटल जोड़े थे कितना हो गया? 28,875। अब देखो रेगुलर के लिए परचेज प्लस मार्जिन, तो टोटल कितना हो गया? 27,500। अब आप बताओ यह सेल कर रहे हैं कितने में? 28,875। लेकिन क्या है लिखा गया है? जीएसटी टैक्स कंपोजिशन डीलर कैन नॉट चार्ज टैक्स। मतलब कंपोजिशन डीलर जितने में बेच रहा है ना 21% टैक्स नहीं लेगा। इसीलिए जब ये कस्टमर को बेचेगा इसका प्राइस क्या होगा? 28,875। लेकिन यही रेगुलर जब आएगा और बेचेगा तो 27,500 पे जीएसटी लगाएगा। कितना परसेंट? 5%। तो वो कितना हो जाएगा? 1,375। कितना हो जाएगा? 1,375। तो आप बताओ 1,375 और 27,500 फिर से कस्टमर के पास आते आते कितना हो जाएगा? 28,875। हाँ क्या अंतर है? हमने बोला कस्टमर के लिए कोई अंतर नहीं। हमने क्या बोला? कस्टमर के लिए कोई अंतर नहीं है। एक कस्टमर खरीदेगा दोनों का वही रेट पड़ेगा, लेकिन टैक्स अमाउंट जो कंपोजिशन डीलर देगा जो रेगुलर देगा वो दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? नीचे आओ तो समझ में आएगा। तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आएंगे तो टैक्सेबल। अब यह गवर्नमेंट को टैक्स देंगे कि नहीं देंगे? गवर्नमेंट को मान लो इतने का अभी तक बेचे ही थे साल भर या 3 महीने पे, तो 28,875 का कितना गवर्नमेंट लेगा? 1%। जब 1% लेगा ना तो यह बैलेंस कितना हो जाएगा? 289। मतलब कंपोजिशन डीलर से टैक्स कितना ले लिया है? 289। कौन? गवर्नमेंट। हमारे अब हमारे बारे में चर्चा नहीं हो रहा है, ये आम जनता के बारे में नहीं चर्चा हो रही। आम जनता जितना देना था दे दिया है। अब देखो 289 यह दे रहे हैं, लेकिन आप बताओ रेगुलर डीलर क्या कर रहा है? इसके लिए रूल है कि टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। तो जब यह टैक्स पे करेगा तो टैक्स लायबिलिटी तो कितना लिया है? 1,375। और कितना दिया है? 1,250। तो माइनस करोगे कितना होगा? 125। अब बताइए यह उसी अमाउंट पे यह टैक्स दे रहे हैं कंपोजिशन कितना? 289। और यह कितना दे रहे हैं? 125। अंतर समझ में आ रहा है? लेकिन अब कौन सा सबसे अच्छा रेगुलर वाला है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो कंप्यूटर रखेगा
तो ऑपरेटर रखेगा, इसका पैसा इसको बच जाएगा हर महीने। लेकिन यह जो कंप्यूटर रखेगा, जो कंप्यूटर ऑपरेटर रखेगा, हर महीने 10 से 15,000 देना पड़ेगा। और यह पैसा कंपोजिशन वाले का बच जाता है और इसीलिए ये फायदेमंद होते हैं। और यह भी फायदेमंद होते हैं, मतलब अपना अपना बिजनेस का टास्क कैसा। ठीक है, अब कहोगे सर हमने तो पैसा जो दिया है दोनों को बराबर दिए। जी बराबर ही दो। ठीक है, बस यही है, गवर्नमेंट थोड़ा घुमा दिया है। ठीक है, बस काम को आसान बनाने के लिए आम जनता चाहे किसी से खरीदे, जितना गवर्नमेंट के पास टैक्स जाना चाहिए उतना चला जाए। हाँ, दोनों में देखो अगर सेम रेट रहेगा, ठीक है, सेम रेट रहेगा तो रेगुलर वाले को थोड़ा सा फायदा होगा। लेकिन अगर जोड़ा जाए तो नुकसान ही होगा, अगर ऑपरेटर सब ले ले। ठीक है, अगर उसको हटा दो तो रेगुलर वाले को थोड़ा फायदा। लेकिन अगर ऑपरेटर और कंप्यूटर वाले को जोड़ दो तो कंपोजिशन वाले। इसीलिए मेरा मानना है कि छोटे जो व्यापारी वो कंपोजिशन डीलर में रहते, समझे ना। देख लो, अरे यार ये यहाँ पे 125 दे रहा है, ये नहीं दिख रहा आपको, यही पे 125 रुपए ले लिया। बोलो यहाँ पे फिर से जोड़ोगे तो क्या होगा, फिर से माइनस करो तो बैलेंस लगभग बराबर ही है। ठीक है ना, हमको जितना देना था दे दिया। ठीक है, ध्यान देना। हाँ हाँ, तो रेगुलर मैंने क्या बोला है कि रेगुलर के लिए 1.5 करोड़ से ज्यादा होगा तो भी करा सकता है, और कम होगा तो भी करा सकता है। और जो लोग चाहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा सा काम करे, भले थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाए तो हमेशा रेगुलर नहीं करना। क्लियर है ना, गवर्नमेंट दोनों तरीका दे तुम्हारे, देख लो आपके पर्पज क्या है। इसलिए कभी सजेशन किसी से ले लेना चाहिए रजिस्ट्रेशन कराते समय। मेरे हिसाब से छोटे व्यापारी सबसे अच्छा कंपोजिशन में कराए, अच्छा है, टेंशन कम हो, व्यापार अच्छे से। चलो अब यह तो हमने इसका क्या किया, ठीक है, इन दोनों में अंतर सीखा। अब बताया गया है इनवॉइसिंग। तो इनवॉइसिंग वाला जो टॉपिक है वह है बहुत इंपोर्टेंट। क्यों है, क्योंकि देखो जब तक ये समझ नहीं आएगा कब कौन सा इनवॉइस इशू करेंगे तब तक हम लोग बिल नहीं बना पाएंगे। तो देखो बताया जा रहा है कि इनवॉइसिंग किसी भी टैक्स कंप्लायंस का महत्वपूर्ण पार्ट है। इसीलिए इनवॉइसिंग के नियम को समझना बहुत ही आवश्यक है। जीएसटी में 2 प्रकार के इनवॉइस इशू करने का प्रावधान है, जिसे निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा जा सकता है। अब कौन कौन टैक्स इनवॉइस इशू होते हैं, पहला टैक्स इनवॉइस और दूसरा बिल ऑफ सप्लाई। अब टैक्स इनवॉइस कब और बिल ऑफ सप्लाई कब ये समझिए। तो बोला गया टैक्स इनवॉइस जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए, मतलब अनिवार्य रूप से वह क्या करेगा, टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। मतलब टैक्सेबल गुड्स समझ में आ रहा ना, नहीं समझाया, फिर से समझो, पॉइंट पढ़ो। जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड डीलर कोई, मतलब रजिस्टर्ड कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल मतलब ऐसा वस्तु जिसको बेचता है तो टैक्स लेता है, मतलब टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है, ठीक है, तो उसे टैक्स इनवॉइस अनिवार्य रूप से इशू करना। मतलब आप मेरे पास आए और मेरा रजिस्ट्रेशन किसमें, रेगुलर में, और मैं जो सामान बेच रहा हूँ टैक्स ले रहा हूँ, तो जो बिल पे लिख के आएगा वो लिख के आएगा टैक्स। समझाया, सिंपल सा मतलब। लेकिन यही पे देखो बिल ऑफ सप्लाई के लिए क्या बोला गया कि बिल ऑफ सप्लाई निम्नलिखित 2 कंडीशन में इशू करना होगा। पहला, जब रेगुलर डीलर के द्वारा किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई किया, मतलब मैं रेगुलर डीलर हूं, मेरा रजिस्ट्रेशन रेगुलर में हुआ है, लेकिन ये जो सामान बेच रहा हूं ना इस पे जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा हूं, मतलब जीएसटी के ला में इसमें 1% टैक्स चार्ज नहीं है, नील है, ठीक है, 0% है। तो इसको जब हम बिल बना के देंगे तो उस बिल पे लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। आपको तो यह नहीं मतलब समझ में आ रहा है। चलो हमारे फीस जमा करते हो, अब रसीद देते हैं आपको, तो रसीद देते तो इसे रसीद देते हैं तो आप लोग देखते हो, आप लोग वहां पे हमारा सारा इंफॉर्मेशन रहता है ना। तो ऐसे जब कोई व्यापारी होंगे
जब आप खरीदने जाएंगे आपको बिल बना के देगा, एक इनवॉइस बना के देगा। तो अगर टैक्सेबल हो, मतलब टैक्स लिया है और रेगुलर डीलर है, तो बिल के ऊपर मेन हेडर पे लिखिएगा टैक्स इनवॉइस। अगर हम रेगुलर डीलर हैं लेकिन बेचते समय उसको 1% टैक्स नहीं था और नहीं था तो नहीं लेंगे, और इसीलिए वहां पे लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। बिल सप्लाई किया, सामान को जो बेचा, टैक्स हमने नहीं लिया। जब टैक्स लिए तो लिखते हैं टैक्स इनवॉइस, हमने टैक्स लिया। लेकिन कंपोजिशन डीलर के क्या है, कहता है कि चाहे टैक्सेबल बेचो चाहे एग्जेम्प्टेड बेचो, आपको मैं अधिकार नहीं दिया हूं कि आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सको, ठीक है, क्योंकि टैक्स कलेक्ट करने का आपको अधिकार नहीं दिया गया है। और इसीलिए कंपोजिशन डीलर की कंडीशन में क्या होता है, दोनों कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई इशू करे। देख लो ये लिखा गया नीचे कि जब कंपोजिशन डीलर के द्वारा गुड्स सप्लाई किया, ठीक है ना। तो चलो इसको हम टेबल से समझा दें या हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे पॉइंट, या समझ लो। लिखा है टाइप्स ऑफ डीलर, टाइप्स ऑफ गुड्स और टाइप ऑफ इनवॉइस। समझो थोड़ा। कहा गया जब रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सेल करता है तो वहां पे क्या इशू होगा, टैक्स। जब रेगुलर डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करता है तो क्या इशू होगा, बिल ऑफ सप्लाई। और जब कंपोजिशन डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो क्या होगा, बिल ऑफ सप्लाई। जब कंपोजिशन डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करता है तो वहां भी लिख के आएगा बिल ऑफ सप्लाई। बोलो ध्यान देना, बिल ऑफ सप्लाई दो ही कंडीशन में इशू होंगे। कब, जब कंपोजिशन डीलर के द्वारा माल बेचा जाए तब, और जब रेगुलर डीलर के द्वारा किसी ऐसे सामान को बेचा जाए जिसमें 21% टैक्स नहीं है तो उस पर लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं समाया है, ठीक है, तो पूछिए हमसे बताएं।